दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे घर के बारे में बताऊंगा जो घर पिछले 61 इयर्स से बंद है। यानी कि इस घर में पिछले 61 इयर्स से कोई भी नहीं रहता। उसकी वजह यह है कि इस घर के अंदर कुछ ऐसे वाकयात पेश आए थे 61 इयर्स पहले, जिसकी वजह से इस घर को हॉन्टेड हाउस करार दे दिया गया। और ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से ये घर पिछले 61 इयर्स से बंद है? इस वाकये के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम था द फियर हाउस। और इस मूवी के अंदर ये सब कुछ बताया गया है कि जितनी भी फैमिली 61 इयर्स पहले इस घर में रही हैं, उन सब के साथ क्या क्या वाकयात पेश आए थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उसी वाकये के बारे में बताऊंगा जो वाकया इस घर में रहने वाले लोगों के साथ पेश आया था 61 इयर्स पहले। वो भी एक नहीं बल्कि तीन फैमिलीज के साथ, जो एक के बाद एक इस घर में रहने का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अब चलते हैं अपनी ट्रू स्टोरी की तरफ। तो कहानी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर स्टीवन लेचांस से, जो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। इस घर में स्टीवन के साथ उसकी एक बेटी एलिजा और दो बेटे थे। एक का नाम था एलियट और एक का नाम था ईलाई। और जब ये लोग इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके तकरीबन एक हफ्ते बाद ही रात को लाइट गई हुई थी और उस टाइम पे स्टीवन के बेटे एलियट को अंधेरे के अंदर एक घोस्ट नजर आता है। वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो अपने फादर को आकर सब कुछ बताता है जो कुछ भी उसने देखा था। वो अपने फादर का सबसे छोटा बेटा था, तो इसीलिए उसके फादर उस पर ज्यादा यकीन नहीं करते हैं और ना तो उसके भाई बहन उस पर यकीन करते हैं। अब कुछ दिनों बाद स्टीवन अपने तीनों बच्चों को लेकर उन्हें उनके दादा और दादी से मिलाने ले जाता है। और उसके बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि घर की तमाम लाइट्स ऑन हैं, जबकि स्टीवन तो घर की तमाम लाइट्स ऑफ करके गया था। और फिर जब वो घर के करीब जाता है तो वो देखता है कि तमाम विंडोज और डोर बिल्कुल सही तरीके से लॉक्ड है, यानी कि घर में कोई भी नहीं गया है उनके पीछे से। तो ये देखकर स्टीवन खुद ही सोचने लग जाता है कि शायद वो ही घर की लाइट्स को खोल कर चला गया होगा गलती से। और फिर उसके बच्चे ऊपर वाले फ्लोर में चले जाते हैं जहाँ पे उनका कमरा था। और उसके थोड़ी देर बाद ही स्टीवन को ऊपर से बच्चों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, क्योंकि स्टीवन के बच्चों के कमरे का दरवाजा बहुत जोर जोर से कोई ठोक रहा था। वो उस दरवाजे को तोड़ना चाह रहा था और जैसे ही स्टीवन आता है तो वो दरवाजा बजना बंद हो जाता है। और उसके बाद फिर स्टीवन अपने बच्चों को कमरे से बाहर ले जाता है। और उसके बाद फिर स्टीवन को अपने बच्चों की बातों पे यकीन हो जाता है, क्योंकि कमरा जोर जोर से मारने की आवाजें तो स्टीवन ने खुद ने भी सुनी थी। और उसके बाद फिर स्टीवन उस घर को छोड़ के जाने का फैसला करता है और फिर वो बच्चों को लेकर उस घर को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद फिर उस घर को रेंट पे दे दिया जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद उस घर के अंदर नए किराएदार आ जाते हैं, एनिथ, उसकी बेटी एशले और उसकी वाइफ लिंडा। उसके बाद फिर लिंडा जब डेकोरेट कर रही होती है घर को तो उसको ऊपर वाले फ्लोर से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। उसके बाद फिर उसकी बेटी एशले को भी अंधेरे के अंदर कमरे में कुछ ना कुछ आवाजें आती हैं। आवाजें कुछ इस तरीके की थीं कि जैसे कोई चल रहा हो। उसके बाद एशले अपने फादर एनिथ को जाकर ये सब कुछ बताती है और लिंडा भी बताती है कि जब वो घर में आई थी, घर को डेकोरेट कर रही थी, तो उसको छत पे से आवाजें आने लग गई थी। लेकिन एनिथ उनकी बातों पे यकीन नहीं करता है। वो कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, मैंने ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। उसके बाद फिर उस घर का पुराना किराएदार जिसका नाम था स्टीवन, उसको रात को अपने घर के डरावने ख्वाब आने लग जाते हैं। और उसके बाद फिर वो अगले दिन चला जाता है उसी घर में। वहाँ पे स्टीवन को मिलते हैं एनिथ और उसकी वाइफ लिंडा। तो एनिथ स्टीवन से पूछता है कि आप कौन हैं? तो स्टीवन बताता है कि मैं इस घर का पुराना किराएदार हूँ। तो फिर एनिथ बोलता है कि अच्छा, तो मैं इस घर का नया किराएदार हूँ। तो फिर स्टीवन बोलता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका इस घर में एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो एनिथ बोलता है कि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है
और लिंडा बोलती है कि मुझे इस घर के अंदर कुछ महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई रहता हो और मेरी बेटी को भी ऐसी ही चीजें महसूस होती हैं। तो स्टीवन भी उसकी बात से एग्री करता है और स्टीवन एनिथ और लिंडा को बताता है कि मैं भी जब इस घर में रहता था तो मेरे बच्चों को भी कोई तंग करता था, ऐसा लगता था कि इस घर में हमारे अलावा भी कोई रहता है। तो फिर लिंडा ये सब सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और फिर वो एनिथ को कहती है कि हमें ये घर छोड़कर जाना चाहिए, लेकिन एनिथ मना कर देता है, बोलता है कि ये सब कुछ ऐसे ही होता है, भूत वूत कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद फिर लिंडा स्टीवन से उसका नंबर ले लेती है और उसके बाद फिर स्टीवन वहां से चला जाता है। उसके बाद फिर एनिथ की बेटी एशले उस घर के पार्क में वॉक कर रही होती है कि उसे पेड़ के ऊपर कोई जानवर उल्टा नजर आता है और फिर एशले फौरन घर चली जाती है और वो अपनी मदर लिंडा को अपने साथ लेकर आती है, ये बोलकर कि मैंने पेड़ के ऊपर किसी जानवर को उल्टा लटका हुआ देखा है। और जैसे ही एशले की मदर लिंडा वहाँ पे आती है तो पेड़ पे कोई भी नहीं था, लेकिन लिंडा को अपनी बेटी एशले पे पूरा यकीन होता है कि ये सच बोल रही है, इसीलिए लिंडा दो लोगों को बुलाती है। वो दोनों अपने इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ये पता लगा लेते थे कि वो घर हॉन्टेड है या नहीं, और लिंडा स्टीवन को भी बुला लेती है। अब जो दो लोग आए थे उनमें से एक का नाम था बेट्सी। बेट्सी को आते ही साथ ये फील होने लग जाता है कि इस घर के अंदर कोई ना कोई रहता है। उसके बाद फिर बेट्सी का पार्टनर आवाजें सुनने लगता है एक माइक के जरिए, तो उसे भी ये फील होने लग जाता है कि इस घर के अंदर कोई ना कोई रहता है और आवाजें ऊपर से आ रही थी, तो इसलिए वो सब लोग ऊपर चले जाते हैं। और जैसे ही वो लोग ऊपर जाते हैं तो बेट्सी का पार्टनर ये सुनकर बता देता है कि यहाँ पर कोई ना कोई रहता है और वो हमसे ये कह रहा है कि ये घर मेरा है और इसे छोड़कर चले जाओ। और फिर नीचे आकर बेट्सी ये बात स्टीवन को और लिंडा को भी बता देती है और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और फिर लिंडा ये बात जाकर रात को एनिथ को बताती है, लेकिन एनिथ स्टिल उसका बिलीव नहीं करता है। और फिर रात को जब एनिथ सो रहा होता है तो उसे भी एक साया नजर आता है जो उसकी आंखों के सामने से गुजरता है। और फिर ये सब देखते ही साथ वो सब लोग इस घर से जाने का डिसीजन ले लेते हैं। तो ये कुछ वाकयात थे जो उस घर के अंदर पेश आए थे, जिसकी वजह से स्टीवन ने अपनी एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था द अनइनवाइटेड, जो ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, जिसके अंदर उसने ये पूरा का पूरा वाकया बताया था। और ये वाकया हमें फियर हाउस मूवी में भी बताया गया है। और ये सारे वाकयात होने के बाद उस घर के अंदर कोई भी रहने नहीं आया पिछले 61 ईयर्स से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो आप सब्सक्राइब करना तो बनता है और ऐसे ही रियल स्टोरीज सुनने के लिए बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जैसे ही अगली स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितनी भी शॉकिंग स्टोरीज मैंने आज तक बनाई हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।